अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज की इस इम्पॉर्टेंट तरीन वीडियो में हम बात करेंगे कि जो दूर से राइड आती है पिकअप लोकेशन की, उसका रीज़न क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। एग्जैक्ट रीज़न और एग्जैक्ट सॉल्यूशन में बात होने लगी है। कोई बात मेरी ना हवा में होती है ना हवा में होगी। जो हवा में बातें करते हैं मैं उनको भी मेंशन करता हूँ इस वीडियो में। काइंडली ये पूरा सिनेरियो समझे कि हम लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं, और इस वीडियो के बाद अगर आप ये चीज़ अप्लाई कर लेते हैं तो गारंटी आपके कमाई में आसानी और इजाफा गारंटी होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी मेरी प्रीवियस वीडियोस की तरह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सबसे पहली बात ये है कि हमें दूर से पिकअप की राइड आती है। मुझे भाई बताते हैं कि हमें 5 किलोमीटर दूर से राइड आती है, अब हम उसको पिक कैसे करें। तो येंगो का सिस्टम ही सही नहीं। मैं कहता हूँ भाईजान बिल्कुल ठीक है आप, क्योंकि मैं उसको उस वक्त मैं पूरी वीडियो ये बता तो नहीं सकता ना लाइव। मैं कहता हूँ जी भाईजान बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब इस चीज़ से मैंने जब सर्च किया है तो मुझे रीज़न मिला है। रीज़न हमारा अपना ही येंगो भाई है और कोई नहीं है। कोई सिस्टम सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। जो ये नीयत चल रही है और काम करने का तरीका ना सीखना और ये कहना है ना कि हमें सब कुछ आता है। भाई पिंडी इस्लामाबाद में हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। ट्रेनिंग के लिए मुझसे रब्ता करें, लाइव ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। कोई टेंशन नहीं है। मैं पैसे भी नहीं ले रहा भाई, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे दुआएं चाहिए। आप लोग काम करो। अगर बिलफर्ज मेरे समझाने से आप लोग काम करना शुरू कर दे तो मेरा काम ख़त्म हो गया वहाँ पे। बराहे मेहरबानी सीख के काम करें। अगर नहीं समझ आ रहा, अगर काम नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम यह है कि बात वो सही कह रहा है कि 5 किलोमीटर दूर से जाकर वो राइड क्यों पिक करे, इवन के 4, इवन के 3 किलोमीटर दूर जाके क्यों पिक करे। मार्जिन तो कंपनी का 3 किलोमीटर का है जो कि करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन 3 किलोमीटर भी क्यों भाई। 2 किलोमीटर एक दायरा का, 2 किलोमीटर स्टैंडर्ड है। ये हमारी हरकतों की वजह से कंपनी ने 3 को 3.6 तक कर दिया है, क्योंकि हम लोग वो हैं जिनको एक पिंजरा, एक बॉर्डर बनाया जाए और कहा जाए तमाम बच्चों ने इसके अंदर रहना है, फिर हम उसके अंदर रहते, वरना हम नहीं रहते। गलती क्या है। बीइंग अ कस्टमर मैंने ये राइड बुक की जो कि स्क्रीन आपके सामने आ रही है, ठीक है। अब जब बीइंग अ कस्टमर मैंने ये राइड बुक की है, 2 मिनट 52 सेकंड का टाइमर आपके सामने आ रहा है जिस पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया। हालांकि 4-5 मिनट तक मैंने इस चीज़ का वेट किया लेकिन मुझे कोई भी भाई नहीं मिला। अब 2 मिनट 52 सेकंड तक ये राइड फ़िज़ा में घूमती रही है। मीन्स 10 सेकंड का टाइम होता है एक कैप्टन के पास जाने का, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। मैं फ़र्ज़ करता हूँ 1 मिनट में 4, 2 मिनट में 8, 3 मिनट में तकरीबन 10 कैप्टन्स के पास ये राइड गई है और 10 के 10 ने ये राइड पिक नहीं की। इवन कि आप अभी भी देख सकते हैं जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ से कुछ ही फासले पे एक कार नज़र आ रही जो कि अवेलेबल है और इसके पास राइड गई है और इसने भी ये राइड पिक नहीं की। तो मेरा सवाल ये है, बल्कि सवाल नहीं है, मेरा रीज़न ये है कि जो आपका सवाल था कि हमें दूर से राइड क्यों आती है, उसका रीज़न येंगो का मैप नहीं है, येंगो की पॉलिसी नहीं है। उसका रीज़न हमारा अपना भाई, हमारा अपना येंगो कैप्टन है। अब आई होप कि आपको समझ आएगी। अगर जब मैंने ये राइड बुक की तो जिस पहले बंदे के पास जो कि 500 मीटर के दायरे के अंदर मौजूद था, अगर वो ऑनलाइन है तो इसका मतलब है वो एक्टिव है काम करने के लिए, उसने राइड क्यों नहीं एक्सेप्ट की। अगर वो 500 मीटर के दायरे के अंदर राइड एक्सेप्ट कर ले, या फ़र्ज़ करते हैं 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, अगर वो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो राइड एक्सेप्ट कर ले तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये राइड अगले किसी कैप्टन के पास जाए। तो ये रीज़न है कि जब पहला बंदा नहीं एक्सेप्ट करता, दूसरा नहीं करता, तीसरा नहीं करता। जब इस राइड की बात की जाए तो 10 बंदों ने राइड एक्सेप्ट नहीं की, तो 11वां बंदा अगर कोई एक्सेप्ट करता तो चांसेस थे वो शायद 6 किलोमीटर दूर से एक्सेप्ट करता। तो पॉइंट क्या है, अगर पहले 2 बंदे राइड एक्सेप्ट कर लें तो ये 11वें तक बात ही ना जाए और 1 किलोमीटर के अंदर बात ख़त्म हो जाए तो दूर से राइड आना आपको बंद हो जाए। ये हो गया रीज़न। अब सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन सिंपल सा ये है कि हर कैप्टन, अब ये मत कहना कि हमें कैसे पता चलेगा कि 1 किलोमीटर के अंदर राइड है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमें पहले नंबर पे राइड है दूसरे पे राइड है। ये भाई आपने माइंड में रखें कि जो भी राइड आपके पास आ रही है ना, बेशक वो 3 किलोमीटर से आ रही है, अपने माइंड में सिर्फ एक चीज़ रखें, जो राइड मेरे पास आ रही है इसका मतलब ये है कि मेरे और इस कैप्टन के दरमियान, इस कस्टमर के दरमियान कोई और बंदा मौजूद नहीं है और कंपनी का करीब तरीन बंदा मैं हूं। तो मुझे कंपनी के साथ भी लॉयल्टी रखनी है और बिलखुसूस अपनी ज़ात को छोड़ दे 2 मिनट के लिए, बिलखुसूस मुझे अपने येंगो कैप्टन के साथ लॉयल्टी रखनी है। क्योंकि अगर आप करीब तरीन कैप्टन हैं और 2.5
किलोमीटर का फासला है आपके और उसके दरमियान में, और आप कहते हैं नहीं भाई मैं क्यों उठाऊं, तो मेरे भाई मैं बताता हूँ क्यों उठाओ। क्योंकि अगर आपने ना उठाया तो अगला जो यंगो भाई है वो आपसे दूर है, और वो मे बी 3.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर है। अगर वो कहता है मैं क्यों उठाऊं, तो अगला भाई 4 किलोमीटर दूर है। तो इस पे कंपनी को ब्लेम करना बंद करें कि कंपनी का सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि ये जो लड़ी चलती आ रही है ना, ये 500 मीटर से चलती आ रही है। आप इस चीज़ को रोकेंगे, ये सारा निज़ाम खुद ही रुक जाएगा, और आप यकीन करें कि आई गारंटीड कि 2 किलोमीटर से ऊपर की राइड किसी के पास बजेगी भी नहीं, बशर्ते कि तमाम बंदे इस पैटर्न से काम करें। लेकिन अब हम कैसे काम करें, हमें कोई सिखा भी देना, हम तब भी काम नहीं करते, क्योंकि हम हैं, शाही लोग हैं, तो बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ ये है कि जो 10-15 बंदे मेरी बात सुन रहे हैं उनको मैं वीडियो के ज़रिए मैसेज दे दूं कि बराह मेहरबानी अब से आप लोग जो भी राइड आपके पास आती है, अपना ख्याल तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन अपने ख्याल को छोड़ के अपने यंगो भाइयों का ख्याल करें कि अगर ये राइड मैंने एक्सेप्ट ना की तो अगले किसी ऐसे कैप्टन के पास जाएगी जो मुझसे दूर है, जिसको ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की। तो हम जब एहसास अपने अंदर लेकर आएंगे ना, तो ये चीज़ खुद ही सिंपल हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि जो भी राइड आप उठाएं उसके बाद उसको कंप्लीट आपने ज़रूर करना है, ना खुद कैंसिल करना है, क्योंकि कंपनी का पैटर्न है कि भाई जो आपके शहर का जोन है ये पूरा आपका एरिया है, आपने ही कवर करना है। जो राइड आएगी इसी के अंदर से पिक, इसी से ड्रॉप, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उस चीज़ में कैंसिल करवाएं। कस्टमर को बोलें भी जी भाईजान आप कैंसिल करें। लोग कहते हैं जी राइडें कम होगी, क्यों कम होगी भाई, सिंपल सी बात है। राइड अगर आप राइड एक्सेप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे कर लेते, फिर आप कहते हैं भाईजान आपने कहाँ जाना, वो कहता है भाई मैंने जगह ABC पे जाना है। वो कहते हैं नहीं जी भाईजान मैं तो वहाँ नहीं जा रहा जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल लगता है वहाँ पे, ये तो वो, तो भाई आप उससे राइड कैंसिल करवा देते हैं। वो राइड कैंसिल कर देता है, कंपनी अब ट्रेसिंग कर रही है, जिसकी कस्टमर की राइड ज़्यादा माइनस होती हैं उसको एक्टिविटी लॉस होती है, जिस पे भी आप लोग शोर डालते हैं। तो भाई आप लोग कैंसिल क्यों करवा रहे हैं? जनरली कस्टमर तो 1 या 2 कैंसिल करेगा, आप तो दिन में 8 और 10 कैंसिल करवा रहे हैं, तो फिर तो डिडक्शन होनी है आपकी। और उसके अलावा आप खुद सोचें कि अगर वो कस्टमर जिसको जाना है यंगो पे वो राइड बुक करता है और आप उससे राइड कैंसिल करवा देते, तो क्या वो दोबारा उसी वक्त यंगो बुक करेगा? वो कुछ और बुक करेगा कि भाई मैं पहुंचूं फिलहाल यंगो से बाद में खेल लूँगा जिस टाइम मैं फ्री हूँगा। तो आपने खुद ही अपना काम ख़त्म कर दिया, मतलब अपने भाइयों का काम ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपने उस जगह पर नहीं जाना था, लेकिन आपके अलावा जो बंदे मौजूद है वो तो जा सकते थे। तो अगर आपको काम समझ नहीं आ रहा तो बराहे मेहरबानी आप काम को ऑफ़ कर दें। और अगर समझना चाहते हैं तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैं आपको कॉल पे भी बता दूंगा, वीडियोस की शक्ल में बता दूंगा। पिंडी इस्लामाबाद से हैं तो लाइव बात करें, मैं आपको लाइव समझा दूंगा, जो भी आपका डाउट है मैं वो क्लियर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि मुद्दा ये है, हमने अपने यंगो भाइयों के लिए काम करना है। जब हर भाई अपने यंगो भाई के लिए काम करेगा, हर राइड करीब से आएगी और हर चीज़ ओके रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको फ़ायदा ही देगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।